देवशयनी एकादशी। भगवान विष्णु आखिर 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने सारथी भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अगर सोते ही नहीं तो देवशयनी एकादशी में उनके सोने की बात क्यों कही है? क्या सच में भगवान 4 महीने के लिए सोते हैं? और अगर यदि ऐसा है, भगवान सोते हैं, तो इन चार महीनों में सृष्टि का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक प्रश्न ज़रूर करूंगी जो हर विष्णु भगवान के भक्त को उसका उत्तर देना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु शीर्षासन में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ चातुर्मास की भी शुरुआत होती है, जो लगभग 4 महीने तक चलती है। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि भगवान विष्णु की निद्रा हमारी और आपकी निद्रा जैसी नहीं होती। इसी को योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा का अर्थ है बाहरी गतिविधियों को विराम देकर दिव्य व्यवस्था स्थापित करना, क्योंकि प्रभु को भी कुछ समय के लिए आराम चाहिए होता है। उन्हें भी सृष्टि के संचालन के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। सनातन धर्म में इन 4 महीनों को विशेष माना गया है। इन्हीं 4 महीनों में मनुष्य को बहुत सारे अवसर मिलते हैं अपने पुण्य इकट्ठे करने के लिए, जैसे कि दान करना, सेवा करना, अनुष्ठान करना, हवन यज्ञ आदि, या फिर अनेकों जिस प्रकार की भी सेवा हो जिसमें कोई अधर्म शामिल ना हो, कोई पाप शामिल ना हो और जिससे प्रभु की कृपा मिले, वो सारी सेवा आप कर सकते हैं। तो ये कई गुना करके फलदायी माना जाता है। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि विवाह वगैरह या कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि वो शुभ नहीं होते। फिर एक प्रश्न हमारे मन में ये भी आता है कि भगवान विष्णु अगर सोते हैं तो संसार को कौन चलाता है? यह प्रश्न सभी के मन में आता है। तो उत्तर ये है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होते। योग निद्रा का अर्थ ये नहीं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करना छोड़ दें। भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी दिव्य शक्ति निरंतर उनके भक्तों की रक्षा करती है और संसार का पालन पोषण करती है। यही कारण है कि भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान की पूजा करता है और उनका नाम जप करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस व्रत में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। किसी की बुराई मत कीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए। हो सके तो सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब की मदद करें, अन्न और वस्त्र का दान करें और अपने अंदर से क्रोध, अनेक प्रकार की नकारात्मक जो चीज़ें हैं उनको अपने से दूर रखना चाहिए। इस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार व्रत और लोगों की सहायता करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि व्रत करने से सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि व्रत करने का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन के दोषों को, जैसे ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, इस प्रकार की सभी चीज़ों को छोड़ना ही असली व्रत कहलाता है। यदि हम इन 4 महीने में एक भी अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देते हैं तो भगवान विष्णु की सबसे बड़ी पूजा यही मानी जाती है। अंत में मेरा प्रश्न आप सभी के लिए ये था कि भगवान अगर आपके व्रत से प्रसन्न हो जाएं और आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए उनसे वरदान में, तो आप क्या मांगेंगे उनसे? धन, संपत्ति, स्वास्थ्य या फिर भगवान की भक्ति? कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? ये जानकारी देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में आपको कैसी लगी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।